नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। प्रियंका गांधी की कसौटी पर खरा उतरने वाले को ही मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की कसौटी पर खरा उतरने वाले को ही हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। विधानसभा चुनाव जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से चर्चा के बाद ही हाईकमान मुख्यमंत्री को लेकर फैसला होगा। प्रियंका प्रदेश के सभी कांग्रेस नेताओं की कमी और खूबियों से वाकिफ है। शिमला से ही उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। प्रियंका ने शिमला से सटे शराबड़ा स्थित अपने घर से चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। शिमला से ही प्रदेश में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैलियां करने गई। प्रदेश कांग्रेस में प्रियंका गांधी के कई गुप्त सूत्र भी हैं। इनसे उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार के दौरान फीडबैक लिया। प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए पार्टी की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रियंका के शिमला स्थित घर से ही केंद्रीय चुनाव कमेटी की ऑनलाइन बैठक ली थी। पार्टी नेता बताते हैं कि प्रत्याशियों के नाम तय करने में भी प्रियंका की अहम भूमिका रही है। ऐसे में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने पर विधायकों की बैठक के बाद हाईकमान प्रियंका की रिपोर्ट के बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल करेगा। प्रियंका की हिमाचल में हुई रैलियों में भी प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भारी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया है। प्रतिभा सिंह नहीं, ये 3 नेता है सीएम पद के प्रबल दावेदार। कांग्रेस आला कमान लेगा अंतिम फैसला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सत्ता में 5 साल बाद वापसी की है। इस जीत के बाद कांग्रेस आला कमान हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का फैसला करेगा। सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के पूर्व पार्टी प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीपीएल नेता मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी नेता राजेंद्र राणा को सीएम पद के रेस में माना जा रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को अंतिम रूप देना कांग्रेस के लिए कठिन काम है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को आलाकमान सीएम पद की रेस में नहीं मान रहा है। इससे पहले प्रतिभा सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में कांग्रेस शिमला मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे। कांग्रेस आलाकमान के करीबी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केवल 3 नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और राजेंद्र राणा हैं। मुख्यमंत्री विधायकों में से ही होगा। आलाकमान को लगता है कि अगर प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो 2 उपचुनाव कराने होंगे, एक लोकसभा का, दूसरा विधानसभा का। सूत्रों ने आगे कहा कि प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में उच्च पद दिया जा सकता है। ऐसे में अब जब कांग्रेस मंडी की 10 में से 9 सीटों पर हार गई है तो तुरंत उपचुनाव कराना उचित नहीं होगा। कहीं न कहीं चुनाव जीत कर जो माहौल बनाया गया है वह बिगड़ सकता है। आलाकमान के करीबी सूत्रों ने प्रतिभा सिंह के 25 विधायकों के समर्थन के दावे को भी खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक व्यक्तिगत रूप से सुक्खू के साथ और भी विधायक है। इससे पहले शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने का फैसला पार्टी आलाकमान को छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद अब दिल्ली में सीएम के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। राजीव शुक्ला से मिलने पहुंची प्रतिभा सिंह, आज हाईकमान को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बंद कमरे में ली गई सबसे राय। शनिवार सुबह 9:30 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सिंह सहित 6 के करीब विधायक शुक्ला से मिलने चौड़ा मैदान स्थित होटल सिसल पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक शुक्ला से कुछ अन्य विषयों पर मंत्रणा चल रही है। शुक्ला दोपहर बाद दिल्ली लौटेंगे और विधायकों से ली गई राय का पूरा फीडबैक हाईकमान को सौंपेंगे। बीते रोज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री चयन के लिए हाईकमान को अधिकृत किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की रेस से पीछे हटने को तैयार नहीं। वे कई बार कह चुकी हैं कि वीरभद्र सिंह के परिवार को पार्टी हाईकमान नजरअंदाज नहीं कर सकता। पार्टी के समक्ष चुनौती है कि यदि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर प्रदेश में 2 उपचुनाव होंगे। प्रतिभा सिंह मंडी से लोकसभा सदस्य हैं और इस चुनाव में कांग्रेस का मंडी में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। शिमला ग्रामीण से विधायक व पार्टी महासचिव विक्रमादित्य सिंह कह चुके हैं कि वह अपनी मां को मुख्यमंत्री के पद पर देखना पसंद करते हैं। यदि ऐसा होता है तो वह अपनी सीट यानी शिमला ग्रामीण भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री चयन में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। बीते रोज राज्यपाल को सरकार बनाने का न्योता देने व शपथ के लिए समय मांगने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेता खुद ही गए। उन्होंने प्रदेश के किसी भी नेता को साथ नहीं लिया। सूत्रों की माने तो यह हाईकमान की सोची समझी रणनीति है कि वह किसी भी तरह के दबाव सहन नहीं करेगा, क्योंकि हिमाचल में सरकार बनाने में केंद्रीय नेताओं ने भी खूब खून पसीना बहाया है। प्रदेश प्रभारी शुक्ल यह भी कह चुके हैं किसी भी नेता को दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह विधायकों की राय से हाईकमान को अवगत करवा देंगे।
बीते रोज राजीव भवन पहुंचने पर कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि मैं सीएम उम्मीदवार नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का अनुशासित सिपाही व कार्यकर्ता व विधायक हूं। पार्टी आलाकमान का फैसला अंतिम होगा। हिमाचल प्रदेश की नई विधानसभा पिछली विधानसभा के मुकाबले ज्यादा अमीर होगी। संपत्ति में इजाफे के साथ करोड़पति विधायकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। नई विधानसभा में 2017 के मुकाबले दागियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह पर सबसे ज्यादा 11 मामले दर्ज हैं। विक्रमादित्य के साथ ही भाजपा के लोकेंद्र कुमार पर भी 11 मामले चल रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायकों में 28 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी नई विधानसभा में 41% से ज्यादा दागी होंगे। चुनाव जीते 28 दागियों में से 30 कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, वहीं 5 भाजपा के टिकट पर जीते हैं। नवनिर्वाचित विधायकों में 9 10वीं पास, 7 12वीं पास, 16 के पास स्नातक की डिग्री, वहीं 15 स्नातक पेशेवर है तो 19 परा स्नातक भी जीते हैं। 2 नवनिर्वाचित विधायकों ने पीएचडी की है। पीएचडी करने वाले 2 विधायकों में कांग्रेस के धनीराम और भाजपा के हंसराज शामिल हैं। नई विधानसभा की औसत उम्र 52 साल 8 महीने से ज्यादा होगी। कांग्रेस के टिकट पर गंगरेट से जीते चैतन्य शर्मा सबसे युवा है, उनकी उम्र 28 साल है। चुनाव जीते 35 साल से कम उम्र के 4 उम्मीदवारों में कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह 33 साल, भाजपा के दीप राज 34 साल और भाजपा के ही लोकेंद्र कुमार 34 साल शामिल हैं। कांग्रेस के टिकट पर सोलन से जीते 82 साल के धनीराम शामिल। चुनाव जीते उम्मीदवारों में सबसे उम्रदराज हैं। 3 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा है। तीनों कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। इनमें बैजनाथ से जीते किशोरी लाल 75 साल और ज्वाली से जीते चंद्र कुमार 78 साल शामिल। शोर था ओपीएस का, भाजपा को मिली पोस्टल लीड। पोस्टल बैलेट में भी भाजपा रही आगे, 11 प्रत्याशी चुनाव जीतकर बने विधायक। इस चुनाव में बेशक कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन को मुख्य मुद्दा बनाया हो, लेकिन पोस्टल वोट की हकीकत कुछ और ही दिख रही है। करीब 13 सीटों पर भाजपा विधायकों को पोस्टल के जरिए कर्मचारियों के ज्यादा वोट मिले हैं, यानी इनकी सीटों पर पोस्टल वोट की लीड भाजपा की तरफ है। इनमें से 11 सीटें भाजपा प्रत्याशियों ने जीती। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज में उन्हें पोस्टल से सर्वाधिक लीड मिली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में ओल्ड पेंशन का मुद्दा चुनाव परिणाम बदलने लायक था? अगर चुनाव नतीजों की बात करें तो मंडी की सुंदरनगर सीट पर राकेश जम्वाल को 1019 पोस्टल वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 719 वोट। इसी तरह सुलाह विधानसभा क्षेत्र में विपिन परमार को पोस्टल में 830 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 170 वोट ही मिले। श्री नैना देवी सीट की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा को 525 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर को 499 पोस्टल वोट मिले। यह सीट रामलाल ठाकुर महज 145 वोट से हारे। पोस्टल वोट रामलाल को भी हार से नहीं बचा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में तो नया रिकॉर्ड बना। यहाँ 1485 पोस्टल वोट जयराम ठाकुर को मिले और सिर्फ 310 वोट कांग्रेस के पास गए। नई सरकार बनते ही हिमाचल में होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। पहले जिला उपायुक्तों को बदला जाएगा, उसके बाद सचिवालय के अधिकारियों के महकमे बदले जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में मंथन शुरू हो गया है। पार्टी के नेता भी निगम और बोर्ड में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को लेकर गोटियां फिट करने में लग गए हैं। हिमाचल की अफसरशाही अच्छा महकमा पाने के लिए नेताओं के पास चक्कर लगा रही है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिन अफसरों को साइडलाइन किया गया था, उन्हें कांग्रेस सरकार से अब अच्छे महकमे मिलने की आस है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मंत्रियों के कार्यालय का स्टाफ इधर से उधर होगा। कांग्रेस सरकार को नए साल में नया मुख्य सचिव मिलेगा। वर्तमान मुख्य सचिव आरडी धीमान 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जिलों में तैनात किए गए पुलिस अधीक्षकों को भी इधर से उधर किया जाएगा। कांग्रेस में भी इसको लेकर हलचल शुरू हो गई है। भाजपा में पोस्टमार्टम की तैयारी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में खराब प्रदर्शन, शिमला सोलन में भी परफॉर्मेंस खराब। हिमाचल विधानसभा के चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा में इतनी बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। पार्टी ने शिमला संसदीय सीट पर बेहद खराब प्रदर्शन किया है और 17 में से कुल 3 सीटें ही हासिल हुई हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण शिमला और सोलन में खराब प्रदर्शन रहा है। वहीं भाजपा को सबसे बड़ा झटका हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लगा है, जहां हमीरपुर जिला में पार्टी बिल्कुल साफ हो गई है। 1972 के चुनाव के बाद भाजपा के साथ ऐसा 2022 के चुनाव में हुआ है। अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 17 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें भाजपा को मिली हैं। इनमें से एक ऊना जिला में है और एक कांगड़ा जिला में। 3 सीटें बिलासपुर की हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसी संसदीय सीट से हैं। यही वजह है कि भाजपा को हार की रिपोर्ट बनाने में भी दिक्कत आ रही है और ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इशारे के बाद ही हिमाचल से रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। सूत्र कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बेहद नाराज हैं और अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। गुजरात में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद हिमाचल की तरफ भाजपा हाईकमान का फोकस होगा और फिर कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी बदलाव संभव है और अन्य पदाधिकारी जिनका कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है उन्हें भी बदला जा सकता है। भाजपा में हार की जिम्मेदारी तय करने के लिए फीडबैक तैयार हो रहा है, लेकिन यह सारे कदम पार्टी कब तक उठाएगी यह दिल्ली से ही तय होगा। कांग्रेस में सीएम फेस पर घमासान, हॉली लॉज के समर्थन में नारेबाजी, प्रभारियों के होटल के बाहर जुटे समर्थक। मुख्यमंत्री फेस पर हाई वोल्टेज ड्रामे का असर कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी झेलना पड़ा है। प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में भीड़ सिसल होटल के बाहर जुट गई और इस दौरान जमकर नारेबाजी की। हालांकि तीनों नेताओं हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नारेबाजी कर रहे युवाओं से कोई बातचीत नहीं की। कुछ देर तक नारेबाजी होने के बाद गाड़ियों का काफिला होटल से निकल गया। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने विधायक बिल की बैठक शिमला में तय की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन होना था। हलीलॉज के समर्थक प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे और इसी कड़ी में वे सिसिल होटल पहुंचे। यहां बाहर खड़े होकर युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। युवाओं की एक टीम कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन भी पहुंची थी। यहां भी हॉलीलॉज से जुड़े समर्थकों ने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में नारेबाजी की। नारेबाजी की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस भवन में देर शाम तक प्रतिभा सिंह के समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे। इससे माहौल तनावपूर्ण बना रहा। सचिवालय में उतरी निवर्तमान मंत्रियों की नेम प्लेट, खाली हो रहे हैं आवास। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने सचिवालय में कमरों के बाहर से निवर्तमान मंत्रियों की नेम प्लेट उतार दी है। जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद मंत्रियों ने सचिवालय कार्यालय से अपना सामान समेट लिया है। विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद शुक्रवार को सचिवालय में सन्नाटा पसर गया। परिसर में भी इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आई। अफसर भी नदारद रहे। बताया जा रहा है कि कई अधिकारी कांग्रेस नेताओं के दरबार में हाजिरी देने लगे हैं। इधर सचिवालय सामान्य प्रशासन ने मंत्रियों को अलॉट की गई कोठियों की चाबियां लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस सरकार बनते ही यह कोठियां नए मंत्रियों को अलॉट की जानी है। मंत्रियों की सुरक्षा में लगाए गए पीएसओ को भी वापस बुला लिया गया है। भाजपा के जिन वरिष्ठ नेताओं को सरकार में बड़ा ओहदा दिया गया था, सचिवालय में उनके कमरों को बंद कर दिया गया। सचिवालय प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक सचिवालय में नए मंत्रियों के कमरों में पेंट किया जाना है, जिसके अलावा जहां फर्नीचर ठीक नहीं है उसे या तो रिपेयर किया जाएगा या फिर बदला जाएगा। कांग्रेस और भाजपा के नए विधायकों के आपराधिक मामलों का बड़ा ग्राफ, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के चुने हुए विधायकों के आपराधिक मामलों के ग्राफ में इजाफा हुआ है। वर्ष 2017 में यह ग्राफ 32% था, वर्ष 2022 में बढ़कर 41% हो गया है। गंभीर आपराधिक मामलों में भी इजाफा हुआ है। वर्ष 2017 में यह 12% था, वर्ष 2022 में बढ़कर 18% हो गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इसका खुलासा किया है। ईडीआर ने चुने हुए नए 68 विधायकों की संपत्ति के ब्यौरे की रिपोर्ट भी जारी की है। इनमें 63 विधायक करोड़पति हैं। ईडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 40 प्रत्याशी चुनकर आए हैं। इनमें 30 विधायकों पर घोषित आपराधिक मामले हैं, जबकि 9 विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। इसी तरह भाजपा के चुने हुए 25 में से 5 विधायकों पर घोषित आपराधिक मामले, जबकि 3 विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक बलबीर वर्मा 128 करोड़ संपत्ति के मालिक है। शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य 101 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। नगरोटा भगवान से कांग्रेस विधायक आरएस बाली के पास 92 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह जानकारी राजीव संस्थान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर ओपी भुरेटा ने जारी की है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।